So, hello students. Today we will take the next application of the Gauss law, that is uniformly charged infinite plane sheet. ठीक है, हम एक प्लेन शीट लेंगे जो इनफाइनाइट साइज की है और रेगुलरली कंटिन्यूअसली चार्ज है. इसकी चार्ज डेंसिटी जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर दी हुई है. ठीक है, तो ऐसी सरफेस के अपन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पर इस सरफेस से कुछ डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं. तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के लिए हम लोग पहले फ्लक्स निकालेंगे, बिकॉज गॉस लॉ में पहले फ्लक्स रिक्वायर्ड होता है. तो टोटल फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, तो सबसे पहले गॉसियन सरफेस एज्यूम कीजिए. मोस्ट अप्रोप्रिएट गॉसियन सरफेस दैट कैन बी एज्यूम्ड इन दिस केस विल बी क्यूबॉइड और क्यूब, क्योंकि क्यूबॉइड और क्यूब के सरफेस का हर जो पॉइंट है वो इस सरफेस से सिमेट्रिकली प्लेस्ड होगा. तो इसलिए मोस्ट कॉमन यही रहेगा सरफेस. तो बात कर लेते हैं अपन आगे. इस सरफेस में सपोज एरिया जो है इस साइड का और उस साइड का, क्योंकि अपोजिट एरियाज क्या होते हैं, सेम होते हैं. तो मान लेते हैं ये ए है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में ई आ रहा है एट पॉइंट पी. तो एक्स वाई जेड डायरेक्शन इसमें शोन है, आपको दिखाई दे रही होंगी इसमें. और बात कर लेते हैं आगे. टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू फ्लक्स इन एक्स डायरेक्शन. ठीक है ना. अब सारा का सारा फ्लक्स आउटवर्ड निकलेगा इस सरफेस से, अगर तो फ्लक्स फ्रॉम दिस सरफेस आउटवर्ड, फ्रॉम दैट सरफेस आउटवर्ड, फ्रॉम दिस एंड दिस बोथ सरफेस आउटवर्ड. टोटल सरफेसेस 6 होती है क्यूब में. तो सभी 6 के 6 सरफेसेस से फ्लक्स जो निकलेगा उसको अपन कैलकुलेट कर रहे हैं. तो इन एक्स डायरेक्शन यानी कि ये वाली डायरेक्शन, ठीक है, जितना भी फ्लक्स बाहर आ रहा है, इन वाई डायरेक्शन, इन जेड डायरेक्शन, जो भी टोटल फ्लक्स है एक्स वाई और जेड में वो ऐड करेंगे. तो फ्लक्स इन एक्स डायरेक्शन अपन देख रहे हैं. तो ये एक्स डायरेक्शन में फ्लक्स जो है, पहले इस पॉइंट के सरफेस पर ले लेते हैं. इस सरफेस के इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर भी हमेशा क्या होता है, सरफेस के नॉर्मल होता है. तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना है, 0. तो अपन ई डेल्टा एस लिखेंगे, तो ई डॉट डी एस लिखेंगे, ई डॉट डेल्टा एस लिखेंगे. तो ई डेल्टा एस कॉस थीटा, और थीटा कितना हो जाएगा, 0. ठीक है ना. तो इस डायरेक्शन में ई ए कॉस 0 मतलब ई ए रहेगा, ई ए कॉस 0 मतलब ई ए इंटू 1. और उस डायरेक्शन में भी क्या होगा, ई ए कॉस 0 मतलब 1, ई ए इंटू 1. तो ई ए इस डायरेक्शन में और ई ए उस डायरेक्शन में. सिंस फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी तो यहां पर साइन नहीं लेंगे. अगेन आई रिपीट, फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, तो जो वैल्यू बनेगी केवल उसका मैग्नीट्यूड लिया जाएगा, द साइन विल नॉट बी टेकन. तो ई ए इस डायरेक्शन वाला जो वैल्यू ई है और उस डायरेक्शन का ई ए विल गेट एड अप एंड नॉट सब्सट्रैक्टेड. तो ये ई ए और ई क्या हो जाएगा, 2EA, क्योंकि ये स्केलर से ऐड हो गया. अगर वेक्टर होता तो ये सब्सट्रैक्ट हो जाता, 0 हो जाता. अब वाई डायरेक्शन में देख लीजिए, वाई डायरेक्शन कौन सी है, इससे दिखाई दे रहा होगा ये वाला डायरेक्शन, यानी कि इनटू द प्लेन वाली. तो इनटू द प्लेन वाली डायरेक्शन में आपका जो एरिया वेक्टर आएगा इनटू द प्लेन वाला, वो इनटू द प्लेन ही होगा. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है ना, एक्स में. तो दोनों एरिया वेक्टर इनटू द प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है. तो ई डेल्टा एस कॉस 90 मतलब ये 0 हो जाएगा, कॉस 90 0 होता है. सिमिलरली जेड डायरेक्शन कौन सी है, जेड डायरेक्शन ये ऊपर वाली, यानी कि ये नॉर्थवर्ड जो डायरेक्शन आएगी, तो उस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर तो इसी डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसमें है, एक्स में है. तो दोनों के बीच वापस से एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री. तो ई डेल्टा एस 90 डिग्री कॉस 90, तो ये वापस से कॉस 90 0 हो जाएगा. टोटल चार्ज इनसाइड कितना होगा, टोटल चार्ज, तो ये जो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, उसमें एरिया का मल्टीप्लाई कर दो आप. तो सिग्मा इंटू एरिया, ठीक है, ये वाला जो एरिया होगा वही इसका एरिया होगा. तो सिग्मा इंटू ए, ये वैल्यू मिलेगी गॉस लॉ के अकॉर्डिंग. टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन. तो टोटल फ्लक्स आपका ये है 2EA इज इक्वल टू चार्ज इन सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ए से ए कट जाएगा. You will get E equals to sigma upon 2 epsilon. Sigma upon 2 epsilon. N cap will be there because इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन अवे फ्रॉम इट. ठीक है, उस प्लेन से, ये वाले प्लेन से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मली आउटवर्ड होगी. आउटवर्ड इसलिए क्योंकि ये पॉजिटिव शीट है. अगर ये शीट नेगेटिव होती
तो इनवर्ड डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज में इनटू द चार्ज जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉजिटिव चार्ज से आउट ऑफ द चार्ज जाता है, ये है।